आप अगर गूगल पे जाकर के सर्च करते हैं कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है या फिर व्यक्ति कौन है, तो एक बार में ही नाम ऊपर लिख करके आता है बड़े बड़े स्वर्णिम अक्षरों में, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये गूगल भी कहता है। लेकिन आज का जो प्रधानमंत्री है, जो अपने आप को भगवान राम का अनन्य उपासक मानता है, बल्कि उपासक नहीं, भगवान राम से ऊपर मानता है। और ये राम मंदिर तो सिर्फ और सिर्फ बहाना है। असली मकसद इनको धर्म के नाम पर गंदी राजनीति करके फिर से सत्ता में आना है। ये जो 24 का ऐतिहासिक चुनाव होगा, जब पूरे मीडिया पूरे संवैधानिक संस्थाओं को बंद करके एक तरफा चुनाव नरेंद्र मोदी जीतेंगे, और आप देखेंगी कि 400 से ज्यादा तानाशाही करके ये भाजपा सरकार 400 से ज्यादा सीट लाएगी। है क्या कहेंगे गोपाल तिवारी जी, आज मोदी जी की महिमा मंडन चल रही है पूरे नेशनल मीडिया पर, किस तरीके से देखते हैं? और मोदी जी कह रहे हैं कि हम कण-कण के पुजारी हैं, ये सत्ता की जो ताकत है वो 21वीं सदी में भारत को और आगे ले जाएंगे। देखिए, उनका महिमा मंडन आज ही नहीं हो रहा है, वो बीते जब से भारत की सत्ता में आए हैं तब से उनका महिमा मंडन ही चल रहा है। उनकी पूरी PR टीम से लेकर सारे मीडिया, जिसको हम चौथा स्तंभ कहते थे, वो सब महिमा मंडन ही कर रहे हैं। देखिए, उद्घाटन राम मंदिर का होने वाला है, सबको खुशी है, हमें भी खुशी है, क्योंकि राम सबके हैं। राम की परिभाषा अनंत है, व्यापक है, उसका बहुत बड़ा विस्तार है। राम की परिभाषा संकुचित नहीं है। लेकिन वर्तमान दौर के जो प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान दौर के प्रधानमंत्री की जो अमानवीय सोच है, जिसमें राम की मर्यादा कहीं नहीं है, जिसमें राम का स्वरूप कहीं नहीं है, जिसमें राम का व्यापक विस्तार कहीं नहीं है, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है। और उस राजनीतिक षड्यंत्र के चलते ही वो अमर्यादित तरीके से 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के कई सारे शंकराचार्य, कई सारे मठों के मठाधीश इस बात को जोर शोर से कह रहे हैं, क्योंकि धर्म के काम काज जो होते हैं वो एक मुहूर्त के साथ किए जाते हैं, विधि विधान के साथ किए जाते हैं, उसमें किसी भी तरीके की मनमानी नहीं चलती। और खासकर तब जब 2024 का इलेक्शन हो और उस इलेक्शन में तुमको धर्म की तासीर पर खड़े होकर के अपने सारे के सारे मुद्दे जो आप शुरू से चलाते आए हो, जिससे जनता का ध्यान भटकाया है, और जनता का ध्यान भटकाने के लिए आज फिर तुम एक उसी लाइन पे सवार हो। एक उदाहरण देकर के आपको मैं बताना चाहता हूं। भगवान राम एक स्त्री की मर्यादा को बचाने के लिए, एक नारी की रक्षा करने के लिए अयोध्या से चल करके एक लंबी यात्रा की उन्होंने, और लंका पर चढ़ाई की, रावण जैसे दुराचारी को परास्त किया और माता सीता को बचा करके लेकर के आए, वहां से उनसे मुक्त करा कर लाए। लेकिन इस समय हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान का जो मुखिया है, पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़े सूबे का जो मुखिया है, उसी के देश में, जिस देश का वो मुखिया है, उसी के देश में एक मणिपुर है। और उस मणिपुर में जब इसी देश की बहन बेटियों के साथ बर्बरता की जाती है, उन्हें नग्न करके सड़कों पर घुमाया जाता है, पूरी तरीके से मानवता को शर्मसार कर दिया जाता है। लेकिन इस देश का एक प्रधानमंत्री जो अपने आप को प्रचंड लोकप्रिय कहता है, जिसकी गूंज, ऐसा वो बताता है कि उसकी गूंज जो है वो चारों दिशाओं में, तीनों लोकों में गूंजती है, लेकिन वो मणिपुर नहीं पहुंच सकता है। ये तो खैर बड़ी दूर की बात हो गई। आप सबने देखा हिंदुस्तान का मान सम्मान, जो इस देश में रह करके इस देश के तिरंगे का मान सम्मान विदेशी सरजमी पर बढ़ाता हो, उससे ज्यादा कीमती और उससे बड़ा तोहफा इस हिंदुस्तान के लिए कुछ हो नहीं सकता। वो तोहफा, वो बेशकीमती रत्न, वो सम्मान, जब जंतर मंतर की सड़कों पर 37 दिन भीख मांगता रहा और कहता रहा, वो सम्मान ये चीख चीख करके कहता रहा कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ शोषण हुआ है, और शोषण करने वाला कोई और नहीं, मोदी जी आपका मित्र है, आपका मंत्री है, आपका सांसद है। लेकिन उन्होंने भारत के सम्मान की बात नहीं सुनी, भारत के बेटियों की बात नहीं सुनी, उनकी आबरू की चिंता नहीं की। उन्होंने अपने मंत्री को फिर भी अपने बगल बैठाया और इस देश की आबरू को अनसुनी करके इन्होंने इसी सड़क पर कुचलने का काम किया। और जब हम
राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो हमारे मन में कुछ और नहीं आता है, हमारे मन में राम आते हैं। राम की वो व्यापक परिकल्पना आती है, राम की वो व्यापक सोच आती है, जिस सोच को लेकर के वो चले थे। अब आप सोचिए, एक नारी की रक्षा करने के लिए जब राम सेतु जैसा एक बड़ा समुद्र उन्हें पार करना था, तो फौज कौन थी उनके साथ? रीछ, वानर, ये गिलहरी, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव जंतुओं की सहायता लेकर के नारी की रक्षा लेकर जो है करके लेकर के आए। लेकिन आज का प्रधानमंत्री जो सशक्त है, इस हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ने तुम्हें मत दिया, विश्वास जताया कि तुम हमारी रक्षा करोगे, और आप रक्षक बनने की बजाय जब भक्षक बन जाएं, और वो सोच जब राम मंदिर की परिणति के आसपास जाकर के टिकती है और घूमती है, तब हृदय में कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि जिसने अपने मन में राम को न बसा पाया हो, अपने मन के मंदिर में राम को न बैठा पाया हो, ऐसे तमाम मंदिरों को बना करके, ऐसी तमाम स्थापना करके, ऐसे तमाम उद्घाटन करके कुछ नहीं होता है। तो बड़ी बात कही इन्होंने। 2023 खत्म होते जा रहा है और ये जब भी याद किया जाएगा तो ये दो चीज़ें ज़रूर याद की जाएगी कि किस तरीके से पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर बैठी थीं, 11 महीने तक घसीटे गए उन्हें सड़कों पर इन्हीं जंतर मंतर के, और जो मणिपुर में नग्न महिलाओं को घुमाया गया वो ज़रूर काले पन्नों में याद किया जाएगा। आपसे पूछना चाहूँगी, यूपी में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें आती है, क्या 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसी की तैयारी चल रही है ये राम मंदिर के नाम पर? देखिए, इसको राम मंदिर आप मत कहिए, ये चुनाव मंदिर बन चुका है। और पूरी तरीके से, जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके पूरा 2024 की पटकथा लिखने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर कर रही है, इससे बड़ा शर्म और दुर्भाग्य की बात कुछ हो नहीं सकती। आज अगर प्रभु श्री राम भी होते तो आज उनको शर्म आ रही होती कि आज किस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर एक गंदी राजनीति की जा रही है, और पूरा प्रोपेगेंडा पूरे देश के अहम मुद्दों को ख़त्म करके, रोजी रोजगार, महंगाई से लेकर किसानों की आत्महत्या तक को, सारे मुद्दे को और हाशिए पर खड़ा करके आज राम नाम का उद्घोष के साथ जो है आप उसको चुनाव का एक हथियार बनाए हुए हैं। ये पूरा देश देख रहा है। आज देखिए, हमें मंदिर से परहेज नहीं है, लेकिन मंदिर के चुनावीकरण का, मंदिर को जो है अपने चुनाव के लिए इस्तेमाल करना और उस पर गंदी राजनीति करना, ये प्रभु श्री राम की मर्यादा का जो है वो तार तार करने जैसी बात है। उनके जो मूल्य हैं उनकी हत्या करने जैसी बात है कि आज भाजपा के पास कोई ऐसा काम नहीं बचा है दिखाने के लिए, कोई ऐसा विकास कार्य नहीं बचा है जिसके सहारे वो 2024 में, अरे युवा तो सवाल पूछ रहा है साहब कि आज 45 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जिस देश में हो, जिस देश में 5 करोड़ महिलाएं आप जैसी जो है अनीमिया से पीड़ित हो, हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार हो, भुखमरी के इंडेक्स में जो देश चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी नीचे खड़ा हो, आज लगातार जो है 2022 का डाटा है कि 2019 से लेकर 2022 तक 17,000 लोगों ने भारत में आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर ली। 13 लाख लोग इस देश को छोड़कर जा रहे हैं, विदेशों में बस रहे हैं। लगातार जो है किसान आत्महत्या कर रहा है। साहब, इस देश का अन्नदाता 24 घंटे में 27 किसान जिस देश में आत्महत्या कर रहा हो, जिस देश का रुपया हर दिन गिर रहा हो, प्रधानमंत्री तो कह देते कि जिस देश का साख गिरता है उस देश का रुपया गिरता है, तो आज इस देश का साख और इज्जत गिर रही है। लगातार विदेशी कर्जा बढ़ रहा है। 205 लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्जा इस देश में हो चुका है। मतलब आज जो देश में बच्चा पैदा होगा वो 1,40,000 का कर्जदार पैदा होगा। तो इस हाशिए पर आप देश को ला करके खड़ा कर दिया है। WMF
जो है हमें नोटिस भेज रहा है, अलर्ट भेज रहा है कि अब इससे ज़्यादा अगर कर्जा हम देंगे आपको, भारत को, तो हम जो है यहाँ के एसेट्स पे कब्जा करेंगे। तो ये आप देखिए कि देश के आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, इसकी अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र पे लगातार प्रहार। अभी संसद में आपने देखा किस तरीके से 150 सांसदों को आपने निलंबित कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे। और निलंबित करने के बाद 6 ऐसे अलोकतांत्रिक बिल पास किए जिससे कि इस देश की जो लोकतंत्र है उसकी पूरी तरीके से आपने गला घोट दी। आपने आज निर्विरोध एक तरफ पूरे सांसदों को बाहर फेंक दिया, बर्खास्त कर दिया, और दूसरी तरफ हर वो कानून पास कर दिए। आज आपका मीडिया भी अब रेगुलेशन चाहिए यूट्यूब पे आपको। अगर भारत सरकार का सर्टिफिकेट नहीं होगा रेगुलेशन का तो आप अब पत्रकारिता भी नहीं कर सकते हो। चुनाव आयोग का गला घोट दिया। आज चुनाव आयोग इनके भाजपा के हाथ की कठपुतली हो गया। नरेंद्र मोदी और भाजपा का एक सरकार का मंत्री अब चुनाव आयोग का चुनाव कर लेगा। अब चुनाव आयुक्त के ऊपर जो है आप मुकदमा नहीं कर सकते हो। अब आप चुनाव की गड़बड़ियों को आप जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये कौन सा लोकतंत्र है? आज अगर हमारे महान नेता होते, आज अगर बाबा साहब होते, आज अगर गांधी जी होते तो आज रो रहे होते कि क्या इसी दिन के लिए आज़ादी दिलाई, क्या इसी दिन के लिए बाबा साहब ने संविधान की स्थापना इस देश में की। आप देखिए लगातार संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक मूल्यों की जिस तरीके से ये सरकार हत्या कर रही है, और हत्या कर दी गई है साहब। अब किसका जश्न मना रही है ये देश? किस मंदिर का उत्सव मना रहे हो? आज जो लोकतंत्र का मंदिर है उसका गला घोट दिया गया। आज पूरी चुनावी प्रक्रिया संदेह में है, ईवीएम संदेह के घेरे में है, चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है, चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया। तो आप बताइए ना कि जब जिस देश में आप अपनी आवाज़ ही नहीं बुलंद कर पाओगे, आप सरकारों को चुनाव से बदल नहीं पाओगे, पूरी तरीके से चाइना की तरह से यहाँ तानाशाही आ जाएगी, हिटलरशाही आ जाएगी, तो फिर इस देश को कौन लोकतंत्र कहेगा? अब ये भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं रह गया है साहब, अब ये डेमोक्रेसी ऑफ मोदी बन गया है और डेमोक्रेसी ऑफ भाजपा बन गया है। इस देश को खतरा, सबसे ज्यादा खतरा तानाशाहों से है, और हमने गाहे भगाए एक मोदी के रूप में तानाशाह बैठा दिया है। अब इस तानाशाह से पार पाना मुझे लगता है बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है। जी, आपने 2 मुद्दे उठाए, एक तो कर्ज का और दूसरा भुखमरी का। लेकिन अब क्या करेंगे अगर प्रधानमंत्री और बाल विकास मंत्री सीधे कह देती हैं कि ये सारी रिपोर्ट जो है वो झूठी है? क्या करते हैं आप? देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री झूठा हो, और आजकल ये बात सिर्फ हमारे जैसे लोग नहीं कहते हैं, आप अगर गूगल पे जाकर के सर्च करते हैं कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है या फिर व्यक्ति कौन है, तो एक बार में ही नाम ऊपर लिख करके आता है बड़े बड़े स्वर्णिम अक्षरों में, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये गूगल भी कहता है। अब हो सकता है कि गूगल को भी उठा करके किसी दिन उस पर शिकंजा कस दिया जाए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने राम मंदिर का जिक्र किया, तो एक बड़ी सुंदर एक दोहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई। तो राम के राज्य में जो कहा जाता था उसे निभाया जाता था, वो प्राण दे देते थे लेकिन वचन से कभी डिगते नहीं थे। लेकिन आज का जो प्रधानमंत्री है, जो अपने आप को भगवान राम का अनन्य उपासक मानता है, बल्कि उपासक नहीं, भगवान राम से ऊपर मानता है। अभी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत फेसबुक पेज से एक पोस्ट की गई थी जिसमें राम बौने से थे और मोदी जी लंबे से हाथ पकड़ करके लेकर के जा रहे थे। हजारों करोड़ लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का काम कर रहे थे। लेकिन इस देश का जो प्रधानमंत्री है, इसने बीते 9 सालों में जो कहा, हर उस बात से वो मुंह फेर लिया। उसने हर उस बात को उसने झूठा कर दिया और उसका ठीक उल्टा काम किया। तो आप अगर भगवान राम के उपासक बनने का ढोंग रचते हैं तो कम से कम उनकी कही हुई बातों का अनुसरण तो करते। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो रचित रामचरितमानस है उसको कभी पढ़ तो लिए होते, आपने कभी नहीं पढ़ा। और देखिए, जिस देश में राम राज्य हो, उस देश में राम मंदिर का अगर उद्घाटन होता है तो बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन जिस देश से राम राज्य खत्म कर दिया गया हो और उस देश में
पूरी तरीके से चुनाव जीतने के लिए जब राम को और राम मंदिर को चुनावी षड्यंत्र की तरह उपयोग किया जाए तो बड़े दुख और तकलीफ की बात होती है। ये वही देश है जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इनके तमाम विधायकों ने, भाजपा के तमाम सांसदों ने हमारे इस हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेशों में कई बहन बेटियों की इज्जत को लूटने का काम किया। और जब वो बेटियां डट करके खड़ी हुई इनके खिलाफ तो उनको तो बचा लिया गया, बेटियों को या तो जिंदा जला दिया गया या तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। इस देश का किसान जो इस देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरता है, दिन रात मेहनत करता है, ठंडी में, बरसात में, धूप में, सर्दी में, वो दिल्ली की सड़कों पर 380 दिनों तक बैठ करके चला गया। 750 लोग शहीद हो गए। लेकिन यदि राम होते तो राम खुद उनके साथ चले आते, उनके साथ बैठते, उनके साथ आंदोलन करते, उनके साथ प्रोटेस्ट करते और कहते कि अगर तुम यहाँ बैठे हो तो ये मेरे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात होती अगर राम राज्य होता। लेकिन रावण राज्य का एक ऐसा प्रधानमंत्री, वो वहां आना तो छोड़ो, उनकी बात सुनना तो छोड़ो, 750 लोग जो गुजर गए, जिनको सबने देखा, सबकी आंखों से आंसू निकले, सबने सहानुभूति से भरे हुए 2 शब्द बोले, लेकिन इस देश का एक तानाशाह, अलोकतांत्रिक का एक डरा हुआ तानाशाह प्रधानमंत्री के मुंह से 2 शब्द नहीं निकल सके। ये बात दर्शाती है कि जिस और आतंकवादी भी कहा गया, बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। ये बात दर्शाती है कि वर्तमान हिंदुस्तान में हमको आज को बचाने की कितनी जरूरत है। और मैं इस देश की जनता से आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आज आप अपने आज के साथ, वर्तमान के साथ नहीं खड़े हुए तो कल में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। कल आपको आलिंगन देने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा और फिर आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। क्योंकि ये दौरे सियासत जो है धीरे धीरे तानाशाही का रूप लेते जा रही है, धीरे धीरे इस पे आवरण तानाशाही का पड़ता हुआ जा रहा है। और मैं बिल्कुल निसंकोच होकर के इस बात को कहता हूँ, निडर होकर के इस बात को कहता हूँ, हम लोग तो कमर कसे हुए हैं, हमने अपने कंधों पर बीड़ा उठा रखा है। हम जितनी हो सकेगी, जितनी ताकत हो सकेगी, जितनी हिम्मत हो सकेगी, जितनी आवाज उठा सकेंगे, जितनी आवाज बुलंद कर सकेंगे, हम लड़ेंगे एक तानाशाह से, हम लड़ेंगे इस क्रूर सरकार से, आखिरी श्वास तक लड़ेंगे। लेकिन एक अकेले के लड़ने से कभी भी लड़ाई जीती नहीं जाती है। जब तक पूरा समाज पूरी तन मन धन से किसी आंदोलन के साथ, किसी लड़ाई के साथ, किसी विचारधारा के साथ खड़ा नहीं होता है, तब तक वो लड़ाई जीतती नहीं। तो ये जरूरत है विचारधारा की लड़ाई में सबको एक साथ खड़े होने की और वास्तविक सवालों को उठाने की। सवाल तो विपक्ष पर भी उठ रहा है कि विपक्ष अगर कमजोर नहीं होती तो सत्ता तानाशाह न होता। विपक्ष की कमजोरी है कि सत्ता मजबूत है। विपक्ष बहुत मजबूत है, विपक्ष की कमजोरी नहीं है। देखिए, विपक्ष बगैर मीडिया के विधवा होता है, बगैर मीडिया के विपक्ष का कोई रोल ही नहीं हो सकता है। अगर मीडिया विपक्ष को नहीं दिखाएगा तो विपक्ष कितना भी मजबूत हो, वो अपनी मजबूती कभी दर्ज नहीं करा सकता। विपक्ष सड़क पे आंदोलन करेगा तो ये मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको लोगों तक पहुंचाओ। विपक्ष अगर गलत नीतियां सरकार बनाती है, गलत कानून पास करती है, विपक्ष उस पर आंदोलन करके लोगों को सही बात बताता है, तो मीडिया की यह जिम्मेदारी बनती है कि आप जनता तक उसकी सही बात को पहुंचाओ। लेकिन आज की मीडिया ने कसम खा रखी है, क्योंकि आज की मीडिया बची नहीं है, वो कॉर्पोरेट्स के चुंगल में पूरी तरीके से फंस चुकी है और उसे चारों तरफ पैसा ही पैसा नजर आता है। तो उस पैसे की बदौलत, धन की बदौलत उसने अपने माइक और अपने कैमरे पर उसने बंदूक का पहरा आसानी से लगने दिया और इतना शिकंजा उसके ऊपर कस गया कि आज वो सही को सही नहीं कह पा रहे हैं, बल्कि झूठ को सच कह रहे हैं, सच को सच नहीं कह पा रहे हैं। आप जैसे तमाम लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल करके पत्रकारिता करते हैं, आपको ये नहीं मालूम कब आपका कैमरा छीन लिया जाए, आपको नहीं मालूम कब आपकी माइक छीन ली जाए, फिर भी आप इतनी हिम्मत के साथ लोगों की आवाज को उठाने का काम करते हैं। और मुझे नहीं लगता वो दिन दूर नहीं है जिस तरीके से 150 सांसदों का निलंबन किया गया, कल की रात में उनका निलंबन रद्द कर दिया गया। आप सोचिए, डर देखिए, आपने निलंबन किया, वो सवाल नहीं पूछ पाए इसलिए उनको उससे बाहर कर दिया, सारे कानून पास कर लिए और कल की रात में निलंबन आपने उनका रद्द कर दिया। ये डर दिखाता है कि आप अपराजय नहीं हैं, ये डर दिखाता है कि आप लोकप्रिय नहीं हैं, ये डर दिखाता है कि जनता का विश्वास आपके साथ नहीं है, ये डर दिखाता है कि आप कितने डरे हुए हैं। और इसीलिए आप सब कुछ कमरे के पीछे रह करके करना चाहते हैं, पर्दे के पीछे रह करके करना चाहते हैं और इसीलिए जनता के सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं। अरे भगवान राम, वो तो कीड़े मकोड़ों का भी जवाब देते थे,
वो तो पशु पक्षियों का भी जवाब देते थे, जानवरों का जवाब देते थे, वानरों का जवाब देते थे, जो बोल नहीं सकते थे, बेजुबान लोगों के दिल की बात को सुनकर उनका जवाब देते थे। आप तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन फिर क्या बात है? क्यों इतना डर लगता है इन माइकों से? क्यों इतना डर लगता है सवालों से? क्यों डर लगता है पत्रकारों से? क्यों डर लगता है जनता के सवालों के? आज तक आप सामना नहीं कर सके, क्यों? अचानक से आते हो, पहले से ही पूरा का पूरा आपका पीआर मैनेजमेंट पूरी तरीके से मुस्तैदी से खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो वो इतनी मिनट बोलेंगे और उस मिनट में देखना, चारों तरफ नजर घुमा कर रखना कि ऐसा नहीं हो कि धोखे से भी कोई उनसे सवाल पूछ ले। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो दर्शाती हैं कि आपने हमारे इस देश को कहां से ला करके कहां खड़ा कर दिया है। लेकिन ये लड़ाई है क्योंकि हमने हजारों कुर्बानियां दी, हमने अपनी गर्दनें कटाई, हमने अपनी छातियों पर गोली खाई, हम फांसी पर झूले और फांसियों पर झूल झूल करके, जेलों में जा करके, लाठियां खा करके हमने आज़ादी पाई। तब हम आज़ादी पाने के लिए लड़े थे, आज हम आज़ादी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो बड़ी बात कही इन्होंने मीडिया पर कि मीडिया अगर सही होती तो सरकार कहीं ना कहीं कंट्रोल में होती, और जिस तरीके से लगातार कई दिनों से मीडिया ये दिखा रही थी कि जेडीयू में फूट है, और कल के बाद ये क्लियर हो गया कि जेडीयू कहीं भी नहीं जा रहा है, एनडीए गठबंधन में नहीं जा रहा, बल्कि वो इंडिया में बना हुआ है, कोई फूट नहीं है। तो ये सच में आप इस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं कि मीडिया की ही ये कारनामा है या सत्ता बेलगाम है? अगर मीडिया सच में सच का साथ देती तो शायद कुछ अलग होता ये देश। देखिए अब मीडिया किसकी मीडिया है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ये वही कॉर्पोरेट मीडिया तो स्वतंत्र होती है ना। नहीं, अभी फिलहाल जो ऑन एयर चैनल्स हैं, आप तो यूट्यूब एक इंडिपेंडेंट माध्यम बचा हुआ है तो आप अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन आज जो करोड़ों लोग जिस मीडिया को अपने घरों में देखते हैं टीवी चैनलों के माध्यम से, चाहे वो राष्ट्रीय जितने भी चैनल हैं, तो आप अगर देखेंगे तो ये सारी मीडिया आज कॉर्पोरेट मीडिया है। ये अदानी की है, ये अंबानी की है, ये सुभाष चंद्रा की जी ग्रुप है, न्यूज़ 18 ग्रुप जो है वो पूरा अंबानी का है, और अडानी ने अभी इसमें फील्ड में पैर रख दिया है, तो एनडीटीवी से लेके तमाम प्रिंट वायर सब धीरे धीरे वो खरीद रहा है, आईएनएस भी खरीद लिया। तो आपको समझना पड़ेगा, और ये कॉर्पोरेट किसके हैं? ये सारे नरेंद्र मोदी की ताकत है। मोदी अदानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। जो हम बार बार इस चीज को बता रहे हैं कि मोदी ही अदानी है और अदानी ही मोदी है। अदानी का जो लाखों करोड़ रुपया है, जो अदानी 103 स्थान पर था, आज वो अदानी चौथे 5वें स्थान पर आ गए और आते आते दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया। पूरा देश अदानी के हाथों में बेच दिया। आज चाहे वो पोर्ट हो, सी पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, रेल हो, तेल हो, बेल हो, लगातार जो है अदानी के हाथों में बेचकर पूरे देश को निगमीकरण और एक जो मोनोपोली की जा रही है बिजनेसेस की, ये स्पष्ट रूप में दिखाता है कि किस तरीके से इस देश में एक पूरा तानाशाही का मॉडल तैयार किया जा रहा है, और उस मॉडल के हिसाब से नरेंद्र मोदी अपनी जो संघ की विचारधारा है उसको किस तरीके से जो है वो देश के ऊपर थोपेंगे। रही बात राम मंदिर की, आज आप लोग दिखा रहे हो, तमाम चैनल भी दिखा रहे हैं कि राम मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अभी राम मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ है, देश को मैं बताना चाहता हूँ। अभी भी राम मंदिर को बनने में 2 साल का वक्त कम से कम लगेगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जो घिसाई है संगमरमर की, और संगमरमर जो पत्थर बैठते बैठते उसको जो है अच्छा खासा समय लग जाता है। तो ये आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास क्यों कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या नरेंद्र मोदी जी अपनी धर्म पत्नी के साथ न्याय करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिलान्यास में हीरा बहन को ले जाएंगे? आज आप छोड़ दीजिए देश की और महिलाओं को न्याय देने की बात, हमारी आपकी बहनों की सिक्योरिटी की बात छोड़ दीजिए। मैं एक संवेदनशील और बहुत व्यक्तिगत विषय इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि देश को भी समझना पड़ेगा कि जो नरेंद्र मोदी अपने धर्म पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता है, उसको पत्नी अर्धांगिनी का दर्जा नहीं दे सकता है, वो व्यक्ति इस देश की महिलाओं का सम्मान करेगा और इस देश की महिलाओं के लिए न्याय करेगा। ये बेईमानी है ऐसे व्यक्ति से ये उम्मीद करना। मैं आज आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी महिला विरोधी हैं, और अगर ये प्रभु श्री राम के मंदिर का
अनावरण करते हैं तो ये पूरे देश के लिए अशुभ होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्म पत्नी का नहीं हो सका, जिसने अपने धर्म पत्नी अर्धांगिनी को न्याय नहीं दिया, और हिंदू धर्म में तो ये मान्यता है साहब, मेरी बहन, ये मान्यता है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जब आप हिंदू धर्म में करते हो तो उसमें सबसे पहले आपको अपने अर्धांगिनी के साथ बैठ करके वो जो है अनुष्ठान करना होता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये धर्म के खिलाफ है। तो मैं आज इस देश के धर्म के ठेकेदारों से, उन तमाम पॉलिटिकल संतों से पूछना चाहूँगा कि क्या अब आपका कलेजा खून नहीं खोल रहा है जब अधर्म साक्षात हो रहा है, राम की भूमि पर अधर्म जब साक्षात हो रहा है कि या नरेंद्र मोदी लेकर आएंगे। और रामायण में भी जब प्रभु श्री राम समुद्र के सामने बैठते हैं और यज्ञ करते हैं समुद्र को मनाने के लिए कि समुद्र उनको रास्ता दे और वो लंका में रावण का संहार करें, तो उस धार्मिक अनुष्ठान में भी प्रभु श्री राम के बगल में सीता जी की मूर्ति बनाई जाती है और तब वो धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। मतलब कि धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए दो जोड़ा होना जरूरी। और ये तो खरवास चल रहा है साहब, खरवास और भद्रा में आप राम मंदिर का शिलान्यास करोगे, ये सबसे अशुभ समय होता है। अगर हिंदू पंचांग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जिस समय 22 जनवरी में भद्रा लगा हुआ है और उस भद्रा में अगर आप राम मंदिर का शिलान्यास करोगे तो इस देश में अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मैं आपको इस बात से आपको मैं अवगत करा रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ और तमाम पंडा इस बात को कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने इस भद्रा में वो कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। और तीसरी बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि आप मुझे बताइए कि रामनवमी जो ऑफिशियल वेदों में लिखा है कि राम जी का जन्म रामनवमी में है और रामनवमी जो है 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद पड़ेगा, तो ये भाजपा और नरेंद्र मोदी को कौन सी इतनी जल्दी है कि राम मंदिर जिस दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था उस दिन क्यों नहीं इस मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है? आज हजारों राम भक्त चाहते हैं कि रामनवमी के दिन राम मंदिर का शिलान्यास हो, लेकिन रामनवमी के दिन ना करके ये जो है 22 जनवरी को कर रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी के बाद से ये देश में चुनाव आयोग जो है आचार संहिता लगा देगा और ये राम मंदिर तो सिर्फ और सिर्फ बहाना है। असली मकसद इनको धर्म के नाम पर गंदी राजनीति करके फिर से सत्ता में आना है। लेकिन इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश की महिलाएं बड़े करीब से इस बार चुनाव 24 का देख रही हैं और आप देखेंगी कि मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर अब जनता वोट नहीं करेगी। अब जनता इस देश की गरीबी, भुखमरी, किसानों की आत्महत्या, युवाओं की बेरोजगारी, आज आप बताइए ना कि दर दर की ठोकरें खा रहा है साहब युवा। जो देश का युवा चाहता था कि इस देश के लिए बलिदान देगा, सवेरे 4 बजे मेरी बहन उठ करके अपने रुमाल में चना और रोटी बांधकर जो युवा गांव की पगडंडियों पर दौड़ता था, इस उम्मीद से कि वो एक दिन जाएगा जो है सेना में और देश का नाम रोशन करेगा, देश के लिए बलिदान देगा, आज उस युवा के सीने पर आपने अग्निवीर जैसी घटिया योजना ला करके उसके सपनों की हत्या कर दी। आज साहब गांव का युवा आर्मी में नहीं जाना चाहता है, आज इस देश का युवा जो है आर्मी में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो कह रहा है कि साहब जब 4 साल में उसको रिटायर कर दिया जाएगा तो जो पूरा जीवन उसके सामने पड़ा है वो क्या करेगा। आज युवा वर्ग सबसे बड़ा पीड़ित और शोषित है। लगातार आंदोलन करे जा रहे हैं, लाठियां खा रही हैं महिलाएं, पुरुष। 59,000 भर्ती पे लखनऊ में आप देखो महिलाओं के ऊपर लाठियां भाजी जा रही हैं। जो शिक्षक आज खड़े होकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उसी लखनऊ में 1400 घरों के ऊपर बुलडोजर का नोटिस ला दिया है। अरे कौन सा मंदिर बना रहे हो? एक तरफ हजारों लोग बेघर हो जाएंगे और एक तरफ तुम मंदिर का शिलान्यास करोगे। आज तो मैं कह रहा हूं योगी जी से कि आपको दया नहीं आ रही है। उन 14,000 घर अकबरपुर के जो लखनऊ के जिनकी महिलाएं जो है सड़कों पर रो रही हैं, बिलख रही हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, आज उनको पहले घर दीजिए। मंदिर तो सबके घरों में है, आपके घर में मंदिर नहीं है क्या? मेरे घर में मंदिर नहीं है क्या? हर गली चौक चौराहे पे मंदिर है साहब। इस देश में करोड़ों मंदिर है। एक और राम मंदिर बना देने से
क्या हिंदू धर्म बहुत बढ़ जाएगा? नहीं साहब, आज इस देश को जरूरत है स्कूलों की, अस्पतालों की, घरों की। आज आप बताइए ना, 22 में कहा था 2022 में जो है सबको घर दे देंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। अरे आज तो जिसके घर हैं उसके भी घर उजाड़ रहे हो। अरे सदियों लगती हैं आशियां बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में? आज आप बताइए किसका घर ढह रहा है लखनऊ में? लखनऊ के अकबरपुर में किसी भाजपा के नेता का घर ढहा जा रहा है बुलडोजर से। उसी राम का ढहा जा रहा है घर, उसी कृष्ण का, उसी अब्दुल का, उसी रहीम का ढहा जा रहा है और ढहा जाएगा। क्यों ढहा जाएगा? क्योंकि हम एक नहीं हैं। तब भी हम एक नहीं थे जब अंग्रेज इस देश पर शासन कर रहे थे, आज भी हम एक नहीं हैं। और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक ऐसे ही सफेद पोश भेड़िया, ऐसे ही तानाशाह सरकार हम पर शासन करेगी और हम दर दर की ठोकरें खाएंगे। और 24 में आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, लेकिन नहीं साहब, 24 में अभी बदलाव की उम्मीद मुझे दूर दूर तक नहीं नजर आती, क्योंकि पूरे देश की संवैधानिक संस्थाओं का गला घोट दिया गया है। और इस चुनाव को, ये जो 24 का ऐतिहासिक चुनाव होगा, जब पूरे मीडिया पूरे संवैधानिक संस्थाओं को बंद करके एक तरफा चुनाव नरेंद्र मोदी जीतेंगे, और आप देखेंगी कि 400 से ज्यादा तानाशाही करके ये भाजपा सरकार 400 से ज्यादा सीट लाएगी। लेकिन यही उसके अंत का चुनाव होगा, क्योंकि जनता फिर क्रांति के लिए अग्रसर होगी। भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हमने ली कसम, हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु अडानी भर रहा है कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। क्रांति ही आखिरी रास्ता है इस देश को बचाने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बताइए। देखिए, मैं एक ही बात लास्ट में कहना चाहता हूँ कि जहाँ भगवान राम का संपूर्ण स्तंभ है, संपूर्ण विस्तार है, वहाँ एक ही कहावत सबसे प्रचलित रही है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मैं इस देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि जिस चौखट पे जाकर के आप 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करने की बात कर रहे हो, उसी चौखट पर बैठकर आपको माफी मांगनी चाहिए हर उस चीज के लिए जिस चीज के लिए आपने वायदे इस देश की जनता से किए थे और आप मुकर गए। आप मणिपुर की इन तमाम महिलाओं से उसी अयोध्या के राम मंदिर की चौखट पर बैठ करके माफी मांगिए। आप 750 से ज्यादा किसान जो शहीद हो गए तुम्हारी हठ धर्मिता के कारण, आप उसको लेकर के अयोध्या में राम मंदिर की चौखट पर बैठ करके माथा रगड़ रगड़ करके माफी मांगिए। आप माफी मांगिए उस बेटी से जिसको आपके प्रशासन ने रात को 12 बजे जिंदा जला दिया। आप माफी मांगिए उस अंकिता भंडारी से जिसको आपके नेता ने उसको अपने घर बुला करके उसके साथ रेप किया। आप माफी मांगिए उन तमाम बहन बेटियों से जिनका रेप, जिनका बलात्कार आपके सांसदों और विधायकों ने किया। आप माफी मांगिए उन पहलवान लड़कियों से जिन्होंने इस देश का सम्मान बढ़ाया और आपके बाहुबली सांसद ब्रजभूषण जैसे दुराचारी व्यभिचारी ने उनके साथ शोषण किया और आपने उनका बचाव किया और लड़कियों के खिलाफ खड़े रहे। आप माफी मांगिए देश के उस लोकतंत्र से, उस जमहूरियत से जिसको आप हर पल कुचलते रहे। आप माफी मांगिए उन तमाम आंदोलनों से जो इस देश को सशक्त करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इन सड़कों पर ठंडी में, बरसात में, धूप में अपनी आवाज को उठाते रहे। आप उनकी आवाज को कतरते रहे। आप माफी मांगिए इस देश के उस चौथे स्तंभ से जिसको आपने अपने चरणों का दास बना करके छोड़ दिया। इन तमाम चीजों को आपने खत्म करने का काम किया। आज उसी अयोध्या में राम मंदिर की चौखट पर माथा रगड़ रगड़ करके आपको माफी मांगने की जरूरत है और कहिए राम से कि हमने आपके साथ धोखा किया, हमने आपके साथ छल किया, हमने आपका नाम ले करके हमने इस हिंदुस्तान की जनता को बरगलाने की कोशिश की, उससे झूठ बोलने की कोशिश की, उसको हमने भड़काने की कोशिश की और आपके नाम पर हमने सत्ता कब्जाने की जो हम कोशिश कर सकते थे वो सारी कोशिशें की। इन तमाम छल कपट षड्यंत्र के लिए, इन तमाम अधर्म के लिए आप भगवान राम से उसी 22 जनवरी को जब उद्घाटन करने की आप बात कर रहे हैं, आप उनकी चौखट पर माथा रगड़ रगड़ करके माफी मांगिए। अदरवाइज आप याद रखिएगा ये देश आपको कभी क्षमा नहीं करेगा।
हमारे यहाँ कहा जाता है कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, ऊपर वाला सब कुछ देखता है और देर सवेर ही आपको इसकी सजा निश्चित तौर पर मिलेगी। तो प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रामलला को पक्का मकान मिल गया है। तो इसी के साथ सवाल खड़ा हो जाता है कि वहीं यूपी में अकबरपुर में जिनका मकान तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाई जा रही है, उनके मकान का क्या प्रधानमंत्री उन लोगों से मिलने जाएंगे जिनका पक्का मकान वो छीन रहे हैं? उनके अधिकारी छीनेंगे, उनके नेता छीनेंगे, उनसे मिलने जाएंगे, उनका दुख दर्द सुनेंगे? इसी सवाल के साथ पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।